पेपर में लोग छोड़ के आ रहे हैं, वही चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दुनिया जो पढ़ा रही है उससे भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ सिर्फ और सिर्फ भीड़ होती है, भीड़ सिलेक्शन नहीं लेती है। जो अकेला मुसाफिर होता है वही मंजिल पे पाता है। हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार दिव्यांश लीडर्स को एजुकेशन में। प्यारे बच्चों, आपने ज्योमेट्री के जो हमने पहला वाला वीडियो बनाया था उसको इतना ज़्यादा प्यार दिया है कि बहुत सारे बच्चे, वीडियो अपलोड होते से 1 घंटे में 2000 बच्चे ने देख डाला था। तो इससे ज़्यादा खुशखबरी की बात क्या होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि पेपर में क्या आ रहा है और सर वही पढ़ा रहे हैं जो पेपर में आ रहा है। जो पेपर में लोग छोड़ के आ रहे हैं वही चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। दुनिया जो पढ़ा रही है उससे भीड़ का हिस्सा मत बनो। भीड़ सिर्फ और सिर्फ भीड़ होती है, भीड़ सिलेक्शन नहीं लेती है। जो अकेला मुसाफिर होता है वही मंजिल पे पाता है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब हमने कल जो सीखा था उस पर प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रॉपर्टीज आपको दिखाई थी आपने कितनी सीखी, जिसने पहला वीडियो नहीं देखा वो आई बटन पर लिंक है, डाल देना। दिव्यांश को आपको पूरी प्लेलिस्ट दिख जाएगी पटवारी की, वहां से देख सकते हो। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम इस पे आते हैं कि मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको एंगल निकालना है। देखिए यहाँ पर एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों ये हमारी सर्कल पे लग रही है, परिधि पे। तो ये एंगल 90 देके रखा है, ये एंगल 50 देके रखा है। ये व्यापम के क्वेश्चन है, पूरे व्यापम के पूछे हुए सवाल है 2017 से लेके अभी तक। ये 90 है, ये 50 है, यहाँ क्या आएगा? तो आपको पता है कि ये 90 50 टोटल कितना होता है? ट्रायंगल 180 होता है। तो 9 5 14 140। तो प्यारे बच्चों ये बचा कितना हमारा? 180 में से 40 घटाएंगे, 9 5 14। अब 140 से अपन को 180 पे जाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 40। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 40 यूनिट। 40 यूनिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये देखिए अंदर हमारा एंगल 130 का है, ये वाला, तो अंदर वाला पूछ रहा है, बाहर वाला 130 का है। तो आपको पता है ये हाफ हो जाता है। ये इसका ये देगा तो ये डबल होता है, और ये देगा तो ये आधा होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? 65। कितने डिग्री? 65 डिग्री। कुछ नहीं, सब चीजें मैंने आपको सिखाई है प्यारे बच्चों। पहला वीडियो से आपको सब कुछ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और क्या लोगे, ठीक है। अब ये क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा एंगल बना हुआ है, तो हमको ये वाली वैल्यू बताना है, एक्स की वैल्यू। इतना शंख भी बच गया, मतलब तुम आगे आ रहे हो। अब ये क्या है? एक्स की वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, पहले तो हमारे पास कहाँ की वैल्यू होना चाहिए? ये वाली वैल्यू होना चाहिए। ये वाली वैल्यू कैसे निकलेगी? क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये वाला जो वैल्यू है इस ये अंदर वाली क्या होती है? इसकी हाफ। अभी ये सवाल मैंने आपको सिखाई। तो ये 140 दिया, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा? ये एंगल 70 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 70। और इसका सम कितना प्यारे बच्चों? 180 होता है। 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 110। कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 110 डिग्री। इसका आंसर क्या हो गया? 110। समझ में आया? पहले वाले का आंसर 40 डिग्री, दूसरे वाले का 65 डिग्री, तीसरे वाले का प्यारे बच्चों 110 डिग्री। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ये कुछ नहीं है, मैंने बताया था ये वाला 50 डिग्री है, बाहर साइड वाला क्या होगा? सेम ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 50 डिग्री। ये हमने पहले ही बता चुके हैं आपको। ये कितना होगा? 50 डिग्री। अब देखो ये तीनों का सम कितना होता है प्यारे बच्चों? 180 डिग्री। तो ये हमारा 50 और 50 100 है, तो 180 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? 80 डिग्री प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर कितना हो गया? 80 डिग्री। अब यहां पर देखते हैं प्यारे बच्चों, ये 80 दिया है, ये वाला एंगल 50, ये वाला एंगल 50। हमको यहाँ वाला पूछा है, तो ये इसका आधा होता है। तो 80 का आधा प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा? 40 डिग्री। तो हमारा आंसर कितना होगा? 40 डिग्री। कितना आसान है। ये व्यापम पूछता है। व्यापम का ज्ञात्या की चैनल पे बैठ रहे हो आप, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ना है वही पढ़ा रहे हैं, जो आ रहा है वही पढ़ा रहे हैं। दुनिया भर का ज्ञान नहीं लेना, पेपर में क्या आ रहा है वो पढ़ना है। कम समय अपने पास जिंदगी में। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट फिगर्स पे चलते हैं। आपको बताना है कि कितना आंसर आएगा। यहाँ पर देखो ये 110 डिग्री दिया, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। सबको पता है, तो नहीं भी रहता तो आप निकाल लेते, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू बताना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ये 90 देके रखा, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल 110 देके रखा। ये पूरा अगर सर्कल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो उसमें से ये अगर ये दोनों सम कर दे, 110 और 90 को जोड़ दे, तो कितना होता है? 200। अब हम कितने में से घटा देंगे? 200। 360 डिग्री में से अगर 200 लेस कर दें तो कितना होता है प्यारे बच्चों? 160। कितना हो जाएगा? 160 डिग्री। तो मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया? 160 डिग्री। हमसे पूछा क्या है? अंदर वाला। ये वाला डबल होता है अंदर वाला का, तो ये वाली इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 160 का आधा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 80 डिग्री। कितना डिग्री? 80 डिग्री। चलो आगे चलते हैं। अभी हमारा क्वाड्रिलेटरल बना है, यहाँ पे चतुर्भुज बना है। तो चतुर्भुज 360 होता है, ठीक है। ये हमको 90 डिग्री दिया, ये 50 डिग्री दिया, ये 90 डिग्री। कितना होता है? 360 डिग्री। तो ये कितना जोड़ो इसको? 90 9 दूनी 18, 180, 180 और 50,
180 और 50 कितना होता है 230, कितना होता है प्यारे बच्चों 230। अब 360 डिग्री में से अगर 230 लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 130 डिग्री। प्यारे बच्चों इसकी आंसर कितना है हमारा 130 डिग्री। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं तेज तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, जो बेसिक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी नंबर लेके आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो ये हमारा बाहर वाला एंगल सीधा सीधा यह वाला भी एंगल सेम होते हैं, तो ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब त्रिभुज है तो ये तीनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो देखो प्यारे बच्चों 180 डिग्री तीनों का होता है, पर यहाँ पर देखा जाए ये दोनों का कितना है 60 और 50 110 डिग्री। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 70 डिग्री, मतलब ये इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 70 डिग्री। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, कुछ नहीं हो, ज्योमेट्री आसान है ना, बस आपने आराम से पढ़ी हो और थोड़ा समझ दिया हो। अब देखते हैं भाई, यहाँ पर कुछ नहीं है, ये हमारा इसकी वैल्यू x की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपको पता है ये 100 डिग्री दे के रखा है, ये वाली वैल्यू दोनों इन इसका और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ 100 दे के रखा है, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 80 डिग्री। कितना हो जाएगा 80 डिग्री, क्योंकि इसका और इसका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ज़्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, व्यापम हल्का हल्का पूछता, बस ये देखता है कि आपने पढ़ा भी है या नहीं पढ़ा है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारा 90 डिग्री दिया है, ये 130 डिग्री या 90 डिग्री, ये हमारी ये हमारी लाइन जा रही है, स्पर्श कर रही है, तो आपको पता है कितना होगा यहाँ पर 360 डिग्री में से लेस कर देंगे सीधा सीधा। ये कितना है हमारा भैया 130 और 90 और 90, 9 दूनी 18, 180, 180 प्लस 130 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 8 3 11 310, टोटल कितना होता है 360। तो 360 में से 310 लेस कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बचेगा क्या 50 डिग्री। कितना डिग्री 50 डिग्री। इसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 50 डिग्री। तो आपको समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं है, हलवा है, हलवा बना दिया गया है। प्यारे बच्चों अब हमने सर्कल को खत्म कर दिया है। पॉलीगन आपको पहले वीडियो में पढ़ा दिया था, क्योंकि पेपर में वो पहले आ रहा था, पर अब सर्कल और ट्रेंगल से सवाल चालू हो गए, ठीक है। इसके लिए सर्कल और ट्रेंगल दूसरे शिफ्टों में भी पूछ सकता है, इसके लिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, ट्रेंगल की बात करें, त्रिभुज, तो त्रिभुज की बात करें, टाइप्स ऑफ ट्रेंगल हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो समझेंगे हम भुजाओं के आधार पर ट्रेंगल्स को, फिर हम समझेंगे कोणों के आधार पर ट्रेंगल्स को। इतना क्लियर है, कोण के आधार पर भी और भुजाओं, जो अपने बचपन से पढ़ा है, सबने पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, पर हम भूल चुके हैं प्यारे बच्चों। अब उसको शॉर्टकट में निपटाने का समय है, तो हम भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर देखेंगे। फिर अब हम शुरू करते हैं कि ट्रेंगल्स होते कौन कौन से और क्या क्या उनकी इंपॉर्टेंट बातें हैं। सबसे पहले हमने उठाया प्यारे बच्चों समबाहु, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रेंगल। इसके तीनों भुजाएं क्या होती है प्यारे बच्चों इक्वल होती है, मतलब ए बी वाली साइड बीसी वाली साइड का मतलब प्यारे बच्चों भुजा होता है। आप लोगों ने बोला था कि इंग्लिश में तो बोलिए सर, तो मैं हिंदी में बता देता हूँ, ठीक है, बाइलिंगुअल बता देता हूँ कि ए बी बी सी सी ए, ये तीनों साइड क्या है प्यारे बच्चों बराबर, सभी भुजाएं समान होती है, वही हमारा प्यारे बच्चों समबाहु त्रिभुज होता है, इक्विलेटरल ट्रेंगल होता है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस पे बाद में आएंगे, पहले चीजों को समझे तो कि है क्या की तरफ चलते हैं। आइसोसेलेस ट्रेंगल, हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो प्यारे बच्चों समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमारा एक ट्रेंगल बनाया है मैंने, इसमें दो भुजाएं क्या होती है समान होती है, कोई भी दो भुजा समान होती है। जैसे यहाँ पर ए बी बराबर है ए सी के, तो दो भुजाएं जिसमें समान हो जाए वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। अब विषमबाहु मतलब एक भी भुजा इसमें क्या समान नहीं होगी, ये अलग, तीनों साइड्स क्या होंगी अलग अलग होगी। तो मतलब ए बी नॉट इजिकल टू बी सी और बी सी नॉट इजिकल टू सी ए, कोई भी भुजा बराबर न हो, वो हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों विषमबाहु स्केलन ट्रेंगल। आगे बढ़ते हैं, आपको और त्रिभुज से जान पहचान करवाते हैं। अभी हमने त्रिभुज को देखा, अब हम अलग अलग प्रकार से कितने कितने एंगल वाले होते हैं सब कुछ जानेंगे प्यारे बच्चों। और आगे हम कोण को देखते हैं, न्यून कोण, ठीक है। न्यून कोण मतलब ये वाला त्रिभुज जब भी बनेगा तो इसमें सभी कोण 90 डिग्री से प्यारे बच्चों क्या होंगे कम होंगे, ये हमारा न्यून कोण होता है, ठीक है। जोड़ने पे 90 डिग्री से कम निकल जाए तो हमारा क्या हो जाएगा न्यून कोण हो जाएगा। समकोण की बात करें, इसमें क्या कोई एक कोण 90 डिग्री से एक कोई कोण 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर ये हमारा समकोण, इसमें ये कितना डिग्री है 90 डिग्री। इतना क्लियर है। तो समकोण में कितना डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। अधिक कोण का इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, कोई एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 से कम हो। ये वाली जो लैंग्वेज है ये 2016 के पेपर कांस्टेबल के पेपर में 1 नंबर की परिभाषा से सवाल आया था, ठीक है।
वहां पर एक में था 90 डिग्री से बड़ा 360 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा 270 से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा 180 से कम। तो भैया आपको वहां पर पूरा डिटेल पता होगी तभी आप आंसर लगा पाओगे। क्या है, 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 से कम है। क्या है ये हमारा अधिक कोण। कई बच्चे 360 टिक करके आ गए थे, ये गलती आप ना करें। ये प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर मैंने एक ट्रेंगल बताया है। जो बच्चे कुछ नहीं जानते, जिनको कुछ नहीं पता कि ट्रेंगल में क्या क्या चीज होती है, ये सब चीज मैं आपको जीरो से हीरो लेके चलूंगा। देखिए, सबसे पहले हम पार्ट्स की बात करें। अब ट्रेंगल के पार्ट्स देख लेते हैं। साइड्स और वर्टेक्स, ये दोनों नाम आप बहुत सुनते हो। साइड्स को हम हिंदी कहते हैं भुजा, और वर्टेक्स को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, शीर्ष। साइड्स होती क्या है, ये हमारी भुजा ए बी, ये हमारी क्या हो गई बी सी, है ना, बी से सी, सी से ए, ये वाली जो हमारी भुजाएं हैं इसको ही हम इंग्लिश में साइड्स बोलते हैं। ए बी बी सी सी ए, ये ट्रेंगल में हमारी क्या है, भुजाएं। आपको समझ में आया क्या चीज है। वर्टेक्स, शीर्ष की बात करें तो शीर्ष कौन कौन से, इसमें ए बी और सी, ये वाले जो पॉइंट है ये हमारे क्या हो गए, इसके वर्टेक्स शीर्ष हो गए। इतना क्लियर है। ट्रेंगल को अच्छे से जाने। कई बच्चे साइड्स तो जानते थे पर वर्टेक्स नहीं जानते थे, ये फैक्ट है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगली बात करें अपन, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी, एंगल ए सी बी। एंगल बी ए सी, तो ये वाला जो एंगल है, और एंगल ए बी सी, ए बी, ये वाला एंगल ए बी सी, फिर ए सी बी जो बीच वाला, तो ये सब हमारे क्या हो गए, अंतःकोण। क्या हो गए प्यारे बच्चों, इंटीरियर एंगल। जैसे यहाँ पर बी ए सी लिखा तो ये मेन चीज क्या है, इसमें एंगल कहाँ बनेगा, ये बीच वाली जगह पे बनेगा। इतना क्लियर है। ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता उसके लिए भाई ये चीज है, जिसको सब कुछ आता है उसके लिए नहीं है। अब देखो, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का सम मैंने आपको बहुभुज पढ़ाया, पॉलीगन पढ़ाया, तो इंटीरियर एंगल ये सब हमारा मतलब ए का, ये वाले एंगल का, ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का, क्योंकि यहाँ क्या है ए है, यहाँ क्या है बी और यहाँ क्या है सी। इनका सम कितना होता है, ये वाले एंगल का, ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम कितना होता है प्यारे बच्चों, 180 डिग्री। यही उसी दिन बहुभुज ने बताया था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है, 180 डिग्री। इतना क्लियर है। वो हम पेग आकृति देखते हैं, कितने त्रिभुज बनते हैं बंद आकृति में, वो चीज का वो चैप्टर था। अब आगे चलते हैं भाई, सम ऑफ एक्सट्री पर मैंने कंफ्यूज नहीं करा था उस टाइम पे। आपको क्यों नहीं करा था, क्योंकि उससे कोई लेना देना नहीं, आंसर निकालना अपने को। सम ऑफ एक्सट्रियल एंगल, सम ऑफ एक्सट्रियल एंगल कितना होता है मेरे बच्चों, 360 डिग्री। बाहर वाले एंगल कितने होते हैं, 360 डिग्री। तो इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ये सब, ये दोनों चीज तो मैंने नई वाले नहीं बता रहा हूँ, बहुभुज वाले में पढ़ा चुका हूँ। आगे चलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब प्रॉपर्टीज देखते हैं ट्रेंगल की, उसके बाद ट्रेंगल्स की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, एंगल निकालना भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। पर अभी सब चीजें धीरे धीरे होंगी। देखिए, दो भुजाओं का योग बड़ा होता है तीसरी भुजा से। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि आपको पता होगी, ये लैंग्वेज पता होगी तभी आप आंसर निकाल पाओगे। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, 5, 7, 8, दूसरे ऑप्शन लिख दिया 3, 4, 8, और ये सब चीजें ऐसी 4 ऑप्शन दे देगा और बोलेगा बताइए इनमें से कौन सा ट्रेंगल बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। तो आपको अगर ये लैंग्वेज पता है, ये इसकी परिभाषा पता है, ये डेफिनेशन पता है ट्रेंगल की, तभी निकाल पाओगे। ठीक है, देखिए पर बच्चों, दो भुजाओं का योग बड़ा होता है तीसरी भुजा से। तो हमने क्या करा, 5 और 7 12, कितना हुआ 12। तो ये 12 जो है हमारा 8 से बड़ा है कि नहीं है, तो ये हमारा ट्रेंगल बनेगा। इतना क्लियर है। अब हम इसको चेक करते हैं। एक और सवाल है, ये सब व्यापक के सवाल है। 3, 4, 8, ये ट्रेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, आपको ये तो समझ में आ गया। इसको देखते हैं, यहाँ पर दो भुजाओं का योग, तो 3 + 4 कितना होगा प्यारे बच्चों, 7। तो ये हमारा 8 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो ये हमारा ट्रेंगल गलत, नहीं बनेगा। ऑप्शन ऐसे देगा वो कि 3 बनेंगे और 1 नहीं बनेगा। ठीक है, नहीं वाला सवाल आएगा, कौन सा नहीं बनेगा, 3 बनेंगे। इतना क्लियर है। आप वो पहले पूछता था कि कौन सा बनेगा, अब क्या पूछेगा, कौन सा नहीं बनेगा। ठीक है, दो भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से, ये पहली डेफिनेशन हो गए, ये दूसरी डेफिनेशन। दो भुजाओं का अंतर छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से। इतना क्लियर है। तो दो भुजाओं का अंतर, इनका दोनों का डिफरेंस देखते हैं प्यारे बच्चों, कितना यूनिट, 2 यूनिट। इतना क्लियर है। 7 में से 5 गया 2। ये अंतर तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो 8 से ये क्या छोटा है, क्या 8 से छोटा है, तो ये हमारा ट्रेंगल बनेगा। इतना क्लियर है। ये 2 जो है हमारा 8 से छोटा है, मतलब 8 क्या है हमारा, बड़ा है किससे, 2 से। इतना क्लियर है। ऐसे पकड़ में आते हैं। अगर ये लैंग्वेज पता है तो हम आंसर फोकट का लेके आ जाएंगे, नहीं तो फोकट में चला भी जाएगा। प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर एक ट्रेंगल बनाया है, तो आपको बताना है कि ये कौन सा ट्रेंगल है। देखो, इसकी एक साइड 3 यूनिट है, एक साइड 4 यूनिट, एक साइड 5 यूनिट। तो आपको पता है तीनों साइड अलग अलग है, तो ये कौन सा ट्रेंगल हो जाएगा, स्केलन मतलब विषमबाहु त्रिभुज। ये सब पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, छोटी से छोटी चीज। अब देखो,
आगे चलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये ट्रायंगल एंगल के अनुसार कौन सा है, मैं आपसे पूछूंगा कि कुछ मैं क्वेश्चंस दूंगा, फिर बोलूंगा कि बताइए कि ये कौन सा ट्रायंगल है। तो आपको कैसे पता होगा, जब उसकी प्रॉपर्टी अपन ने सब कुछ पढ़ी होगी तभी हम बता पाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या है भैया, क्या बोलती है, इंपॉर्टेंट फैक्ट से, और ये आप लोग खुश हो रहे हो ये वीडियो देख के, ठीक है। अब पहली प्रॉपर्टी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का अगर सम कर दें तो वो बड़ा होगा अगर सी स्क्वायर से, जो तीसरी भुजा है सी स्क्वायर से, मतलब ये तीन भुजाएं तीनों साइड से, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का सम कर दें, अगर वो दोनों का सम सी स्क्वायर से बड़ा हो जाता है तो वो हमारा त्रिभुज कौन सा कहलाएगा, न्यून कोण। और इस पे सवाल भर भर के पूछे आप अपने ग्रुप 4 में, एमपीएसआई में सब दूर, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो यही चेक करता है कि आपको थोड़ा भी मैथ्स आता है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है प्यारे बच्चों सी स्क्वायर। अगर ये हमारा दोनों का स्क्वायर, दो साइड का स्क्वायर करने पर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाए तो वो हमारा कौन सा ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको पहले बच्चों, क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर छोटा होता है सी स्क्वायर से तो वो वैल्यू क्या, वो ट्रायंगल क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। चलो एक और बार इसका रिवीजन करवा देता हूं फटाक से, फिर हम इसको सवाल देखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर दोनों का सम स्क्वायर करने पर बड़ा हो जाए सी स्क्वायर से तो हमारा वो क्या ट्रायंगल बनेगा, न्यून कोण। तीसरी भुजा समझ लो इसको, और ये शुरू की दो भुजा समझ लो, ठीक है। अब ये शुरू की दो भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, अगर बराबर आ रही तीसरी भुजा के स्क्वायर करने से तो वो ट्रायंगल क्या बनेगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज। अगर दो भुजाओं का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने पर तीसरी भुजा सी स्क्वायर से छोटा हो जाए, सी स्क्वायर बड़ा हो जाए और ये बाकी दो भुजाएं छोटी हो जाएं तो हमारी क्या होता है, वो अधिक कोण बनता है। इतना क्लियर है। ये उल्टा है, मतलब ये वाला ऊपर वाला और ये वाला उल्टा है। यहाँ पर सिर्फ क्या मैंने साइन चेंज किया, न्यून कोण में ये दोनों भुजाएं दोनों जोड़ने पे क्या होती है, बड़ी होती है, और अधिक कोण में ये दोनों भुजाएं क्या हो जाती है, स्क्वायर करने पे छोटी हो जाती है तीसरी भुजा से। इतना क्लियर है, मैंने चारों तरफ से बता दिया, अब आपको समझ में आ चुका होगा। और ये समकोण तो हर बच्चा, गधा बच्चा भी बता देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोगों को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे और अब मजा आएगा आपको, क्योंकि अब हमने हमारी मेहनत कर ली, अब आपकी मेहनत की बारी। देखिए 5, 6, 8 ये तीन साइड दी है, तो पूछ रहा है कि कौन सा ट्रायंगल होगा, ठीक है, कौन सा ट्रायंगल होगा, समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, इतने सारे मैंने बताए हैं, तो कौन सा ट्रायंगल होगा। तो आप कैसे करोगे इसको, दो साइड, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 64। अगर मैं बताऊं तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 36, इनको दोनों को जोड़ने पे 8 का स्क्वायर कितना हो रहा है 64, ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 61। अब 61 हमारा 64 से क्या है प्यारे बच्चों, छोटा है, 64 बड़ा है। तो आपको पता है तीसरी भुजा अगर बड़ी हो जाए तो क्या होता है हमारा, अधिक कोण। क्या होता है, अधिक कोण। ये हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर, अधिक कोण, ठीक है। इस तरीके से आपको पता लगाना है। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। 5, 5, 7 इसमें कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो कुछ नहीं, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। देखिए 25 और 25 50, 50 बड़ा है 49 से, तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल बनेगा प्यारे बच्चों, न्यून कोण। कौन सा बनेगा, मतलब सीधा सीधा ये है कि तीसरी भुजा अगर बड़ी हो जाए तो अधिक कोण, तीसरी भुजा अगर छोटी हो जाए तो न्यून कोण। कोई लफड़े नहीं है इसमें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, है ना, मैंने देसी लैंग्वेज में समझा दिया, घबराओ मत। अब ये 12, 5 और 13, ठीक है, 12, 5, 13 ये ट्रिपलेट दिख रहा है भैया, ट्रिपलेट हर व्यक्ति को मानता है, ट्रिपलेट ये है तो मतलब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर वो भी नहीं पता तो निकाल के बता देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 और ये 13 का स्क्वायर 169। ये देखो इसको जोड़ लेना, 169 बराबर 169, तो ये हमारा बराबर हो जाए, जब तीनों सब कुछ बराबर हो जाए तो हमारा समकोण त्रिभुज। समझे कैसे पेपर में कैसे निकालेंगे हम ट्रायंगल। ट्रायंगल की दो अपन ने क्या डेफिनेशन देखी है, इतना क्लियर है। फिर हमने इसकी कौन सा त्रिभुज होता है ये भी हमने निकालना सीख लिया। सड़ी चीजें हैं, पर अगर आपने नहीं पढ़ी होती है तो ये अपने को सिर पे बाल बाहर कर दो। तो आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो, हाथ जोड़ के विनती है आपसे। आप लोग इतना पसंद तो करते हो, व्यूज इतने ज्यादा, पर सब्सक्राइबर देते नहीं हो। तो अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, क्योंकि अभी ये पूरा खत्म नहीं हुआ है प्यारे बच्चों, ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। हमको अगर गजब का रिस्पांस मिलेगा तो हम जितना आप 10 गुना दोगे उससे मैं 100 गुना देने को तैयार हूँ। जय हिंद, जय भारत।